19वां श्लोक। उपसृज्यतमस्ति ब्रह्म जहाराश्वं पुनर्हरि चशालयूपतश्चन्नो हिरण्यरशनं विभु। उपसृज उत्पन्न करके तम अंधकार तीव्रम घना जहार ले गया अश्वम घोड़ा पुनः फिर से हरि राजा इंद्र ने चशाल युवता पशु की बलि दिए जाने वाले काठ के अंत से छन्ना गिरका हिरण्य रश्नम सोने की जंजीर से बना विभु अत्यंत शक्तिमान। हे विदुर, स्वर्ग का राजा तथा अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण इंद्र ने तुरंत यज्ञ स्थल पर घोर अंधकार फैला दिया। इस प्रकार पूरे स्थल को प्रच्छन्न करके उसने पुनः वह घोड़ा हर लिया जो बलि स्थल पर काष्ठ यंत्र के समीप सोने की जंजीर से बंधा था। ठीक है, घोड़ा पहले चुरा के ले गया, परंतु महाराज का लड़का उसको वापस लेके आया। अब उसने इंद्र ने फिर क्या किया, वहां पे अंधेरा बना दिया बहुत सारा, और उस अंधेरे में आके फिर से घोड़ा सोने की जंजीर से वहां बंधा हुआ था लकड़ी से, और उसको फिर से वो चुरा के ले गया। अत्रि संदर्शयामास त्वर्माणं विहायस कपाल खट्वांगधरं वीरो नैनम वादता। अत्रि मुनि ने संदर्शयामास दिखलाया त्वर्माणं तेजी से जाते हुए विहायस आकाश में कपाल खट्वांग लाठी के ऊपर खोपड़ी टांगे धर्म धारण के वीर राजा पृथु का पुत्र ना नहीं एनम स्वर्ग का राजा ने अबादत मारा। अब ये होगी बात कि वो अंधेरा करके वहां पे अंधेरा फैला दिया और अंधेरे में उसको चुरा के भाग गया। अत्रि मुनि ने राजा पृथु के पुत्र को पुनः दिखलाया, पुनः पता है, देखो फिर से इंद्र जो है उन्होंने बताया कि इंद्र फिर से आकाश से होकर भागा जा रहा है। ओके, परम वीर पृथुपुत्र ने पुनः उसका पीछा किया, किंतु जब उसने देखा कि उसने हाथ में जो दंड धारण कर रखा है उस पर खोपड़ी लटक रही है और वह पुनः सन्यासी वेश में, तो उसने उसे मारना उचित नहीं समझा। फिर से वैसे आपको दूसरे तरीके का सन्यासी बन के आया था, जो एक कपाली बाबा होता है ना, खोपड़ी, एक डंडे पे खोपड़ी लगाया जाता है, कपाली बाबा जैसे बन के आया था इंद्र इस बार। तो फिर से चुरा के ले गया, तो उसने कहा इसको अभी, पृथु महाराज के बेटे ने क्या सोचा कि इसको इस बार भी नहीं मार देंगे। अत्रिना चोदिस्तस्मै संददे विश्वमरुषा सो अश्वम रूप च तदित्वा तस्थावन्ति ऋतासुरा। अत्रिना अत्रि मुनि द्वारा चोदिता प्रेरित तस्मै इंद्र के लिए संददे स्थापित किया विशिखम अपना तीर रुषा क्रोध से सह राजेंद्र संघोड़े रूपम सन्यासी वेश को चाबी तथा उस हित का त्याग कर तस्त वहां रहता रहा अंतरित अदर्शवरा खुदेन इंद्र। जब अत्रि मुनि ने फिर से आदेश दिया तो राजा पृथु का पुत्र अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। ये देखकर राजा इंद्र ने तुरंत सन्यासी का वह कपट वेश त्याग दिया और घोड़े को छोड़कर वह स्वयं अदृश्य हो गया। फिर से जो है वो मारने वाला था, तो फिर से इंद्र जो है डर के वहां से भाग गया। वीरश्चा अश्वम उपादाय पितृयज्ञम यथावर्जत तदवत्यम हरे रूपम जग्रहुर्ज्ञान दुर्बला। वीर राजा वीर पृथु का पुत्र चाबी अश्वम घोड़े का उपादाय लेकर पितृयज्ञ अपने पिता के यज्ञस्थल पर अर्थात तत्पश्चात अव्रजत गया तथा वह अवत्यम निंदनी हरे इंद्र का रूपम वेश जगरू ग्रहण कर लिया, ज्ञान दुर्बला जिनमें ज्ञान की कमी है। उसके बाद परमवीर पृथुपुत्र विजिता पुनः वह घोड़ा लेकर अपने पिता के यज्ञस्थल पर लौट आया। ठीक है, दोबारा ले आया घोड़ा वापस। उसी काल से कुछ अल्पज्ञानी पुरुष छद्म सन्यासी का वेश धारण करने लगे। राजा इंद्र ने ही इसका सूत्रपात किया था। तो जब से ये बात हुई है तब से लोग जो है उनको आइडिया मिल गया कि इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, सन्यासी बन के लोगों को धोखा दे सकते हैं। कौन का आइडिया था? ये इंद्र का आइडिया था। अनंत काल से सन्यासी त्रिदंड धारण करते रहे। बाद में शंकराचार्य ने एक दंडी सन्यास का सूत्रपात किया है। त्रिदंडी सन्यासी वैष्णव सन्यासी होता है और एक दंडी सन्यासी मायावादी सन्यासी होता है। सन्यासियों के और भी अनेक प्रकार हैं, किंतु वे वैदिक कर्मकांड द्वारा मान्य नहीं है। इंद्र ने एक छद्म सन्यास का सूत्रपात किया है ना, एक उसने नए टाइप का सन्यास निकाला। क्या था वो? राजा पृथु के पुत्र विजितास्त्र से अपने को छिपाने का प्रयास किया। अब तो कई प्रकार के सन्यासी हैं, कुछ नंगे रहते हैं, तो कुछ एक कपाल तथा त्रिशूल धारण किए रहते हैं और कुछ कपालिक कहलाते हैं। इन सभी का सूत्रपात निरर्थक परिस्थितियों में हुआ। जो अल्पज्ञानी हैं वे इन्हें सन्यासी कहते हैं, मानते हैं। यद्यपि ये आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रामाणिक पथ प्रदर्शक नहीं होते। इस समय कुछ मिशनरी संस्थाओं ने
वैदिक अनुष्ठानों को जाने बिना कुछ सन्यासी बनाए हैं जो क्या करते रहते, पाप के काम करते रहते हैं। शास्त्रों में जिन पाप कामों को मना किया गया है वे क्या है, वे हैं अवैध मैथुन, मादक है ना, मादक द्रव्य नशा करना, मादक द्रव्य सेवन, मांसाहार, मांस मछली खाना है ना, और जुआ खेलना। तो ये शास्त्र में चार चीजें बहुत ही खतरनाक पाप है। ये चार सबसे खतरनाक पाप कौन है, चार हैं। पहला है मांस मछली अंडा प्याज लहसुन ये सब खाना। दूसरा जुआ खेलना है ना, जुआ खेलना, शर्त लगाना, मैच फिक्सिंग करना, बैटिंग करना, ये सब क्या है, बहुत बड़ा पाप है। तीसरा जो है नशा करना है ना, जैसे तंबाकू गुटखा पान सुपारी बीड़ी दारू बियर विस्की वाइन सब उसमें आ गया, चाय कॉफी कोकोआ भी उसमें आ गया। तो नशा करना सबसे बड़ा पाप है। और अवैध संबंध रखना, शादी नहीं हुई है फिर भी किसी के साथ संबंध बना रहे हैं, और शादी होने के बाद अपनी पति या अपनी पत्नी के अलावा किसी और से संबंध रखना, ये चार सबसे बड़े पाप हैं। तो आजकल जो ढोंगी सन्यासी है वो सब इन्हीं कामों में लगे रहते हैं, वे मांस मछली अंडा तब सभी कुछ खाते हैं। वे ये बहाना करके सुरापान करते हैं कि बिना शराब मछली तथा मांस के आकटित क्षेत्र के निकटवर्ती ठंडे प्रदेशों में रहना कठिन है। तो कुछ लोग कहते हैं, कुछ कुछ स्वामी साधु क्या कहते हैं, ढोंगी कहते हैं कि अरे इतनी ठंड है, ठंड में थोड़ा दारू पी सकते हैं, तो ठंड है तो थोड़ी दारू पी जा सकती है, ठीक है, ठंड को हटाने के लिए। और थोड़ा अंडा वंडा खाएंगे मुर्गा खाएंगे तो ठंड थोड़ा कम लगेगी। तो ये सन्यासी दिनों की सेवा के नाम पर पाप के काम करते हैं, ढोंगी हैं, जिससे बेचारे पशुओं को वध होता है और वे इन सन्यासियों के पेट में चले जाते हैं। जैसा कि निम्नलिखित श्लोकों में कहा गया है, ये सन्यासी नहीं है, ये कौन है, ऐसे लोगों को कहते हैं पाखंडी। वैदिक साहित्य कहता है कि जो व्यक्ति भगवान नारायण को शिव या ब्रह्मा के समकक्ष रखता है वह तुरंत पाखंडी हो जाता है। ठीक है, जो ये सोचे कि शिव जी और ब्रह्मा जी भी नारायण के बराबर हैं वो व्यक्ति भी पाखंडी कहलाता है। पुराणों का ऐसा कथन है, यस्तु नारायणम देवम ब्रह्मरुद्रा आदि देवते समत्वेनैव वीक्षेत सा पाखंडी भवेत् ध्रुवम्। पाखंडी कौन हो जाता है, जो ये सोचता है कि नारायण के बराबर में शिव और ब्रह्मा भी हैं, है ना, शिव और ब्रह्मा का स्थान नारायण के बराबर में जो समझता है वो भी पाखंडी है। कलयुग में पाखंडियों का बोलबाला है, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन चलाकर इन पाखंडियों का अंत करने का प्रयास किया है। जो लोग अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामय संघ द्वारा चलाए जा रहे संकीर्तन आंदोलन का फायदा उठाते हैं वे अपने को इन पाखंडियों से बचा पाएंगे। जो लोग इस्कॉन में संकीर्तन यज्ञ संकीर्तन आंदोलन चल रहा है उसमें जो लोग आ जाएंगे वही बचेंगे, नहीं तो बाकी सब पाखंडियों के चक्कर में पड़ के और अपना नुकसान कराते रहेंगे। ठीक है, यानी रूपाणी जग्रे इंद्रो है जिहीर्षया तानी पापस्य खंडानी लिंगम खंडम अहोच्यते। यानी ये सब रूपाणी रूप जग्रे स्वीकार किया, इंद्र स्वर्ग के राजा ने है घोड़ा जिहीर्षा चुराने की इच्छा तानी उन सब पापों से भाग कर खंडानी जिन्नम लिंगम प्रति खंडम खंड सब यह यहाँ उच्चते कहा जाता है। इंद्र ने घोड़े को चुरा ले जाने की इच्छा से सन्यासी के जो रूप धारण किए वे नास्तिकवाद दर्शन के प्रतीक हैं। वैदिक सभ्यता के हिसाब से वर्णाश्रम व्यवस्था में संन्यास एक बहुत प्रमुख अंग है। मनुष्य को आचार्यों की परंपरा के अनुसार संन्यास ग्रहण करना चाहिए, किंतु आजकल के अधिकांश तथाकथित सन्यासी ईश्वर चेतना से शून्य होते हैं, भक्ति तो उन्हें है नहीं कुछ। ऐसा संन्यास इंद्र ने महाराज भृगु के ईष्टावश चलाया था और आज कलयुग में भी फिर वही प्रकट हो रहा है। इंद्र ने पृथ्वी से ईर्ष्या के चक्कर में ऐसा संन्यास का प्रावधान निकाला ये, और आज के डेट में कलयुग में सब लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। ये क्या है, पाखंड है। एक प्रकार से आज का कोई भी सन्यासी प्रमाणिक नहीं है, किसी को वैदिक जीवन पद्धति में कोई परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। यदि कोई ईर्ष्यावश ऐसा करता है तो उसे क्या कहते हैं, पाखंडी या नास्तिक। वैष्णव तंत्र में कहा गया है, फिर से वही श्लोक, यस्तु नारायणम देव देवं ब्रह्मा रुद्रादि देवते समत्वेन वीक्षेत सा पाखंडी भवेत् ध्रुवम्। यद्यपि ये वर्जित है किंतु ऐसे अनेक पाखंडी हैं जो दरिद्र नारायण तथा स्वामी नारायण जैसे शब्द गढ़ते रहते हैं।
यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता एक तक नारायण की समता नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी और शिव जी नारायण के बराबर नहीं है, उनसे नीचे हैं। लेकिन जो ऐसा सोचता है कि बराबर हैं, वो पाखंडी है। एवं इंद्रे हरत्यश्वम वैन्य यज्ञ जिघांसया तद्गृहीत सृष्टेषु पाखंडेषु मतिर्नृणाम धर्म इत्युप अधर्मेषु नग्न रक्तपटादिषु प्रायेण सज्जते भ्रात्या पेशलेषु च वाग्मिषु। अब इसके बाद इंद्र ने क्या किया? एवं इस प्रकार इंद्र, जब स्वर्ग के राजा इंद्र ने हरति चुरा लिया अश्वम घोड़ा वैन्य राजा वैन के पुत्र का यज्ञ यज्ञ जिघांसया बद्ध करने की इच्छा था, तो उसके द्वारा गृहीत स्वीकृत विसृष्टेषु त्यक्त पाखंडेषु शत्रुवेश के प्रति मति आकर्षण निर्णाम सामान्य लोगों का धर्म धर्म पद्धति इस प्रकार उपधर्म में से झूठे धर्मों के प्रति नग्न नंगा रक्तपात लाल वेश वाला आदिशु इत्यादि प्रायण सामान्यता सज्जते आकर्षित होता है। भ्रांत्या मूर्तवत पेशलेषु पटुचात वाक्मिषु वाक्रुविदत। इसके बाद इस प्रकार पृथु महाराज के यज्ञ से घोड़े को चुराने के लिए राजा इंद्र ने कई प्रकार के संन्यास धारण किए। पहले एक बन के आया, फिर दूसरा बन के आया, फिर ऐसे कई तरह के अलग अलग तरह के ढोंगी बाबा बन बन के वो आता था और वहां पे घोड़ा चुराने की कोशिश करता था। तो कुछ सन्यासी नंगे रहते हैं और कभी कभी लाल वस्त्र धारण करते हैं, वे कपालिक कहलाते हैं। वे ये इनके पाप कर्मों के प्रतीक मात्र हैं। ऐसे तथाकथित सन्यासी पापियों द्वारा अत्यंत समादृत होते हैं, क्योंकि वे नास्तिक होते हैं। देखने में लगेगा बड़े बाबा हैं, स्वामी हैं, लेकिन होते कैसे? नास्तिक हैं, पाखंडी, और अपने को सही ठहराने के लिए तर्क प्रस्तुत करने में अत्यंत पटु होते हैं। किंतु हमें ज्ञान होना चाहिए कि ऐसे लोग ऊपर से धर्म के समर्थक लगते हैं, लेकिन वास्तव में वो धर्म को नहीं मानते। ऊपर से तो लगेगा कि बहुत बड़े साधु हैं, धर्म के जानने वाले हैं, लेकिन अंदर से वो नास्तिक रहते हैं। और दुर्भाग्यवश मोहग्रस्त व्यक्ति इन्हें धार्मिक मानकर इनके ओर आकर्षित होकर अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। तो जो सीधे साधे लोग होते हैं बेचारे, वो सोचते हैं कि बहुत बड़े साधु हैं, खूब जादू टोना कर रहे हैं, तो वो उनके साथ लग जाते हैं और अपना जीवन बेकार कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि श्रीमद् भागवत में बता रहे हैं कि इस कलयुग में अपनी दीन दशा के कारण लोग अल्पजीवी, आत्मज्ञान से शून्य तथा झूठे धर्मों को स्वीकार करने वाले होंगे, है ना। जो झूठा धर्म है उसको जल्दी मान लेते हैं लोग, जिससे वे सदैव मानसिक रूप से विक्षुब्ध रहेंगे और हमेशा दिमाग में टेंशन बनी रहती है। वैदिक शास्त्रों ने कलयुग में संन्यास ग्रहण करना वर्जित बताया है, क्योंकि अल्पज्ञानी लोग ठगी करने के लिए संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। कलयुग में ज्यादातर लोग संन्यास इसलिए बनते हैं कि दूसरों से खूब पैसा ऐंठ सके। वास्तविक धर्म तो भगवान की शरण में जाना है। हमें कृष्ण भावनामृत में रहकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। अन्य समस्त संन्यास पद्धतियां तथा धर्म प्रमाणिक नहीं है। इस कलयुग में वे धार्मिक होने का दावा कर रहे हैं, अत्यधिक शोचनीय बात है। ठीक है, तदभिज्ञाय भगवान पृथु पृथु पराक्रमः इंद्राय कुपितो बाणम आदत्त उद्योतक कार्मुकः। तथा वह अभिज्ञा जानकर भगवान ईश्वर के अवतार पृथु राजा पृथु ने पृथु पराक्रम अत्यंत पराक्रमी इंद्राय पर कुपित अत्यंत क्रुद्ध होकर बाणम बाण आदत्त लिया, उद्यत तैयार कार्म का तीर। अत्यंत पराक्रमी महाराजा पृथु ने तुरंत अपना धनुष बाण ले लिया और वे इंद्र को मारने के लिए संयत हो गए, क्योंकि इंद्र ने इस प्रकार से अनियमित संन्यास का सूत्रपात किया था। अभी तक तो पृथु महाराज का लड़का ही हैंडल कर रहा था, बार बार वो कुछ गड़बड़ करता था और उनका लड़का जाके घोड़े को लेके आता था। लेकिन इंद्र हर बार एक ढोंगी सन्यासी बन बन के नए नए आइडिया दे रहा है पब्लिक को। तो पृथु महाराज को अच्छा नहीं लगा। पृथु महाराज ने कहा ऐसे तो मेरी पब्लिक, मेरी जनता बहुत सारे गलत कामों में लग जाएगी, ये इंद्र तो बहुत ऐसे आइडिया दे रहा है। तो पृथु महाराज को आ गई गुस्सा और तुरंत खड़े हुए अपना धनुष बाण लेके। तो राजा का काम है कि वो किसी भी तरह की अधार्मिक पद्धतियों को प्रचलित ना होने दे। जो धार्मिक नहीं है, जो अधार्मिक है, उसको चलने ना दे। ऐसा राजा को करना चाहिए, क्योंकि राजा पृथु भगवान के अवतार थे। अतः उनका ये कर्तव्य था, परम कर्तव्य था कि समस्त प्रकार के अधर्मों को नष्ट कर दें। उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए समस्त राज्य के प्रधानों को चाहिए कि ईश्वर के प्रामाणिक प्रतिनिधि बने और समस्त अधर्मों का विच्छेदन करें। ठीक है,
दुर्भाग्यवश से तो कायर हैं जो धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा करते हैं। ऐसे ही मनोवृत्ति धार्मिक तथा अधार्मिक पद्धतियों में समन्वय स्थापित करने की एक विधि होती है, किंतु इससे नागरिक आत्मोन्नति के प्रति अरुचि प्रदर्शित करने लगते हैं। इस प्रकार स्थिति इस हद तक बिगड़ जाती है कि मानव समाज नरक बन जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो लोग कायर हैं वो लोग कहते हैं कि धर्म निरपेक्ष होना चाहिए राज्य। धर्म निरपेक्ष क्या होता है? धर्म निरपेक्ष एक तरीके से उतना अच्छा नहीं माना गया है, ठीक है। धर्म निरपेक्ष के चक्कर में कोई धर्म नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो धर्म निरपेक्ष नहीं बल्कि राजा सनातन धर्म को मानने वाला होना चाहिए। ओके, सनातन धर्म राजा के द्वारा जो ना माने उसको दंड मिलना चाहिए, और राजा को कोई भी अधार्मिक चीजें हो उनको खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। तम ऋत्विजा शक्वद अभिसंधितम विचक्ष दुष्प्रेक्षम सह्यारहंसम निवारयामासुरो महामते न युज्यते अंतरान्यवदा प्रचोदितात्। तम राजा पृथु को ऋत्विजा पुरोहित गण शक्रवद इंद्र का वध अभिसंधितम अपने को तैयार करते हुए विचक्षा देखकर दुष्प्रेक्षम देखने में भयंकर असहनीय रहंसम जिसका वेग निवारयाम आंसू उन्होंने मना किया। अहो ओ महामते है महावचना नहीं युज्यते आपको शोभनी अत्र इस यज्ञ स्थल में अन्य दूसरे प्रचोदिता शास्त्रविद। जब पुरोहितों तथा अन्य सबों ने महाराज पृथु को अत्यंत क्रोधित कुपित तथा इंद्रवध के लिए उद्यत देखा तो उन्होंने प्रार्थना की, हे महात्मा उसे मत मारें। क्यों? क्योंकि यज्ञ में केवल यज्ञ पशु का ही वध किया जाता है। शास्त्रों में ऐसे ही आदेश दिए गए। आदमी इंद्र को नहीं मारना है यज्ञ में, ठीक है। घोड़े को तो ठीक है, पशु वध कई उद्देश्यों से किया जाता था। इससे वैदिक मंत्रों के उचित उच्चारण की परीक्षा हो जाती और यज्ञ अग्नि में डाले गए पशु को नवीन जीवन प्रदान किया जाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किए जा रहे यज्ञ में किसी का वध नहीं होना चाहिए, तो भला इंद्र को कैसे मारा जा सकता है जो कि वास्तव में यज्ञ में पूजा जाता है भगवान का अंश है। अतः पुरोहितों ने राजा पृथु से अनुरोध किया कि वे इंद्र का वध ना करें, ठीक है। इंद्र का वध कर देंगे तो यज्ञ वैसे ही खराब हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हत्या ना करें इंद्र की। वयं मरुत्वन्तमिहार्थनाशनं हयामहे त्वच्छ्रवसाहतित्विषम् आयातयामोपहैवैरनन्तरं प्रसह्य राजन्युवां ते हितम्। वयम हम मरुत्वंतम राजा इंद्र को ये यहाँ अर्थ आपके हेतु। अब ब्राह्मण लोग कह रहे, पृथु महाराज को आया बड़ा गुस्सा, यार ये तो बहुत जो है पाखंड फैला रहा है इंद्र। पृथु महाराज को गुस्सा तब नहीं आया जब उनका यज्ञ का घोड़ा चुरा रहा था, तब तो चलो ठीक है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारी पब्लिक को पाखंड सिखा रहा है बहुत सारा, तो उनको बहुत गुस्सा आया और वो खड़े हुए कि मार डालेंगे इसको। तो पुरोहितों ने, जो ब्राह्मण वहां पुरोहित जो थे, उन्होंने कहा भाई इसको मारो मत आप, क्योंकि यज्ञ में ना इंद्र को नहीं मार सकते आप। इंद्र को मार देंगे तो यज्ञ तो वैसे ही खराब हो जाएगा और वही वो चाहता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये राजा आप इंद्र को मत मारो, आपके यज्ञ में विघ्न डालने के कारण इंद्र का तेज वैसे ही घट चुका है, क्योंकि वो इतने पाप कर रहा है, ये इस तरह से आपके यज्ञ में विघ्न डाल रहा है, इसलिए उसका जो शक्ति है वो तो वैसे ही कम होती जा रही है, ठीक है। हम अभूतपूर्व वैदिक मंत्रों के द्वारा उसका आह्वान करेंगे, वह अवश्य आएगा। इस प्रकार हम अपने मंत्र बल से अग्नि में गिरा कर देंगे, क्योंकि वह आपका शत्रु है। आप मत मारो, धनुष बाण चलाने की जरूरत नहीं है। हम अपने ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ेंगे कि वो अपने आप खिंचा हुआ चला आएगा और आग में गिर जाएगा, ऐसे मंत्र है। और इनके पास रहते भी, अभी वेणु को मार दिया, देखो मंत्र बोल बोल के इन्होंने वेण राजा को मार डाला था। तो कह रहे आप टेंशन मत लो, अपने पास मंत्र है, मंत्र पढ़ेंगे, इंद्र आएगा अपने आप आग में गिर जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। तो यज्ञ में वैदिक मंत्रों के समुचित उच्चारण से आश्चर्यजनक कार्य संपन्न किए जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है मंत्रों की शक्ति से। किंतु कलयुग में ऐसा कोई ब्राह्मण है नहीं इतना सुयोग जो मंत्रों का सही उच्चारण कर सके, इसलिए ऐसे महान यज्ञों का आयोजन कलयुग में नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई मंत्र तो पढ़ नहीं पाएगा ढंग से, फालतू में गड़बड़ हो जाएगी। इस युग के लिए तो यज्ञ कौन सा करें फिर,
इस युग के लिए, क्योंकि यज्ञ तो करना है, यज्ञ करेंगे तभी विष्णु प्रसन्न होंगे। तो इस युग में कौन सा यज्ञ करना है? कलयुग में। कलयुग में एकमात्र यज्ञ बताया गया है और वो है संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। इत्या मंत्र क्रतुपतिम विदुरासिल अश्वितिजोरुषा स्त्रुघसास्त अंजुहतो अवेत्य स्वयंभू प्रत्यक्षेदता इति आमंत्र क्रतुपतिम विदुर अस्य ऋत्विजः रुषा स्त्रुघस्तांजुहवत अभेत्य स्वयंभू प्रत्यक्षेदता इति। इस प्रकार आमंत्र सूचित करके क्रतुपति यज्ञ स्वामी राजा पृथु को विदुर, हे विदुर, अस्य पृथु के ऋत्विजा पुरोहित रुषा क्रोध में स्त्रुघस्तान हाथ में स्त्रुवा लेकर जुगवत आहुति डालते अब ये प्रारंभ करते स्वयंभू ब्रह्मा जी ने प्रत्यक्ष रोक दिया। अब पुरोहितों ने कहा कि हम ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि इंद्र अपने आप दौड़ा दौड़ा चला आएगा और आग में गिर जाएगा। तो कह रहे हैं कि हे विदुर, राजा को ये सलाह दे चुकने पर यज्ञ करने में जुटे पुरोहितों ने क्रोध में आकर स्वर्ग के राजा इंद्र का आह्वान किया, बुला लिया उसको मंत्र। वे अग्नि में आहुति डालने ही वाले थे, वो आहुति डालने मतलब वो आहुति गई कि बस काम खत्म हो जाएगा, तो डालने वाले थे। उसी समय अचानक क्या हुआ कि वहां पर ब्रह्मा जी आ गए, और जब ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए, उन्होंने तुरंत कहा, अरे रुको 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 रुको। ऐसा होता है ना, अचानक लास्ट मोमेंट में रुको, है ना, ये फांसी नहीं हो सकती। ऐसा देखा है कभी टीवी में? तो ऐसे ही ब्रह्मा जी एकदम से आ गए, उन्होंने वहां पे कहा, भाई इसको रोक दो, अभी रुक जाओ थोड़ी देर, मैं समझाता हूँ क्या बात है, मेरे को बताओ। तो ना वंद्यो भवताम इंद्रो यद्यजो यद्यगो भगवत तनु यम जिज्ञासत यज्ञेन यस्येष्टास्तनवः सुरः। ना नहीं वद्य के योग भवताम आप सबों द्वारा इंद्र स्वर्ग का इंद्र यद, क्योंकि यज्ञ इंद्र का नाम भगवत तनु भगवान के शरीर का अंश, यम जिसको जिज्ञासता मानना चाह रहे हो यज्ञ के द्वारा, यस इंद्र का इष्टा पूज्य तनव शरीर के सुरा देवता। ब्रह्मा जी ने उन लोगों से कहा कि हे याजको, यज्ञ करने वाले लोगों, आप स्वर्ग के राजा इंद्र को नहीं मार सकते। अब लो, ब्रह्मा जी ने ले ली इंद्र की साइड, करे आप स्वर्ग के राजा इंद्र को नहीं मार सकते, ये आपका काम नहीं है। आपको जान लेना चाहिए कि इंद्र भगवान के ही समान है, वास्तव में भगवान की सबसे अधिक शक्तिशाली सहायक है। आप इस यज्ञ द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, किंतु आपको पता होना चाहिए कि ये समस्त देवता स्वर्ग के राजा इंद्र के ही अंश हैं। तो फिर आप इस महान यज्ञ में उनका वध कैसे कर सकते हैं? बोले यज्ञ कर रहे हो किसके लिए? देवताओं की खुशी के लिए, उनका राजा इंद्र, उसको मार रहे हो तो यज्ञ तो वैसे ही खराब हो जाएगा, है कि नहीं? तो ब्रह्मा जी कह रहे मत मारो। बहुत बढ़िया। यहाँ पे अभी अभी देखना, अभी ये लड़ाई और चलेगी आगे और बढ़ेगी, इसमें मारे कि नहीं मारे, कोई इसकी साइड लेगा कोई इसकी साइड लेगा। ठीक है, अब सबको लगेगा यार इंद्र तो गड़बड़ कर रहा है, ब्रह्मा जी इंद्र की साइड ले रहे हैं। ठीक है, तद इदम पश्यत महत धर्म व्यतिकरम द्विजः इंद्रेणानुतिष्ठितम राज्ञा कर्मे तद्विजि जगहासता तब इदम यह पश्यत जयादेव महत महान धर्म जीवन का व्यतिक्रम विघ्न द्विजा, हे ब्राह्मणों, इंद्रेण द्वारा अनुष्ठितम किया गया राज्ञा राजा का कर्म कार्य तथ्य यज्ञ विजि घासता विघ्न डालने का इच्छुक राजा पृथु के महान यज्ञ में विघ्न डालने तथा आपत्ति उठाने के उद्देश्य से राजा इंद्र ने ऐसे साधन अपनाए हैं जो भविष्य में धार्मिक जीवन के सुपथ को नष्ट कर सकते हैं। मैं इस ओर आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। यदि आप और अधिक विरोध करेंगे तो वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके अनेक अधार्मिक पद्धतियों को फैलाएगा। ये देखिए, जो समझदार व्यक्ति होता है वो थोड़ा दूर की सोच के चलता है। तो वो कह रहे हैं कि देखो, ऑलरेडी इंद्र, तुम लोग इंद्र को वो कर रहे हो, तो इंद्र ने ऑलरेडी कई सारी पाखंड फैला दिए हैं और ये चीजें आगे चल के बहुत नुकसान पहुंचाएंगी धर्म को, जो ऑलरेडी वो कर चुका है। अब अगर तुम उसको मारने वारने का कोशिश करोगे तो वो भी अपनी शक्ति यूज करेगा और फिर वो और नई नई चीजें निकाल देगा और अधर्म की नई नई पद्धतियां वो और फैला देगा। तो इससे नुकसान ही होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने, इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्र को थोड़ा भी तुम रहने दो,
क्योंकि अगर उसको ज्यादा करोगे तो और गड़बड़ करेगा। ठीक है, अगर उसको मारने की कोशिश की तो हो सकता है वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर ले और नई नई अधार्मिक पद्धतियों को हो सकता है वो फैला दे। ब्रह्मा जी थोड़ा दूर की सोच के उसकी समझ रहे हैं। परतु कीर्ति भूयात तरहे को न शतक्रतु अलम ते कृत विशेषैश्वर्य अथवा प्रतु कीर्ते प्रतो भूयात तरहि एक शतक्रतु अलम ते कृतुभिषु इष्टै यत् भवान मोक्ष धर्मविद। प्रतु कीर्ते व्यापक कीर्ति वाले प्रथो राजा प्रथु का भूयात हो तरी अति एक शतक्रतु, एक शतक्रतु माने 99 यज्ञ करने वाला। देख लो 5000 साल पहले भी हमारे पास गिनती थी, शून्य जीरो की भी जानकारी थी और गिनती काउंटिंग सब था। अलम कोई लाभ नहीं है, बस ते तुम्हारे पृथ्वी यज्ञ करने से सुइष्ट सुसंपन्न यज्ञ, क्योंकि भगवान आप मोक्ष धर्मित मोक्ष के मार्ग को जानने वाले। तो ब्रह्मा जी ने अंत में कहा कि बस महाराज पृथ्वी के 99 यज्ञ ही रहने दो। फिर भी महाराज पृथ्वी की ओर मुड़े और उनसे कहा आप मोक्ष मार्ग से भली भांति परिचित हैं, अतः आपको और अधिक यज्ञ करने से क्या मिलेगा। भाई आदमी कहना चाहिए अरे 100 होने वाले 100 कर लें तो यार पूरे, लेकिन नहीं, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, नहीं 99 हो गए बस, अब इंद्र को और परेशान मत करो, इतने पे ही रोक दो। और पृथ्वी महाराज से कह रहे हैं कि आप तो जानते हो, आप तो भगवान के इतने बड़े भक्त हो, आप तो जानते हो ना असली बात क्या है। ठीक है, तो फिर आपको इन यज्ञ करने से क्या मिलने वाला है। आप तो जानते हो कि यज्ञ वज्ञ कुछ नहीं है, भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, तो आप क्यों पीछे पड़ गए हो यार कि 100 करने ही है। तो ब्रह्मा जी राजा पृथु को निरंतर 100 यज्ञ संपन्न करने से रोकने के लिए आए थे। ब्रह्मा जी आए क्यों थे, ब्रह्मा जी इसीलिए आए थे कि वो 100वां यज्ञ ना हो, रुक जाए। राजा पृथु 100 यज्ञ करने के लिए कृत संकल्प थे, उन्होंने एक संकल्प दिया था कि मैं 100 करूंगा, और इंद्र ने इसको थोड़ा सीरियसली ले लिया। क्यों, क्योंकि वो सतक्रतु नाम से विख्यात। अभी इंद्र ने ही 100 यज्ञ किए हैं तो दुनिया भर उसको सतक्रतु पहचानती है कि भैया इंद्र 100 यज्ञ करने वाला तो इंद्र है। अब दूसरा कर लेगा तो उसका नाम खराब होगा ना। इंद्र नहीं चाहता कि मेरे बराबर कोई आए, इसलिए इंद्र समस्या कर रहा था। तो जिस अब पृथ्वी महाराज 100 करने वाले थे तो सब बात हो रही थी। तो जिस प्रकार इस भौतिक जगत में सभी जीवात्माओं का यह स्वभाव है कि वे अपने प्रतियोगियों से ईर्ष्या करते हैं, उसी प्रकार सबको जलन होती है कोई हमारे बराबर ना आ जाए। इसी तरीके से स्वर्ग के राजा इंद्र को भी पृथ्वी महाराज के प्रति जलन हुई, ईर्ष्या हुई, अतः उन्होंने 100 यज्ञों को संपन्न करना नहीं देना चाहते थे। वास्तव में एक प्रकार से बहुत कंपटीशन स्पर्धा थी, और राजा पृथु को रोकने के लिए तथा अपनी करने के लिए इंद्र ने नाना प्रकार की अधार्मिक पद्धतियां चलाने लगा। इन अधार्मिक कार्यों से विरत करने के लिए ब्रह्मा जी एक स्थल पर स्वयं उपस्थित हुए। जहाँ तक महाराज पृथु का प्रश्न था तो भगवान के परम भक्त थे, अतः उनके लिए निर्दिष्ट वैदिक अनुष्ठानों को करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पृथु महाराज तो भगवान के स्वयं भक्त हैं, तो उनको ये सब यज्ञ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे अनुष्ठान कर्म कहलाते हैं, और दिव्य स्थिति को प्राप्त भक्त के लिए इन्हें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भक्त है भगवान का, कृष्ण का, उसको ये सब यज्ञ वज्ञ और ये सब कर्म कांड में पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी क्यों कर रहे थे, आदर्श राजा होने के नाते यज्ञ करना पृथ्वी महाराज का कर्तव्य था, अतः समझौता तैयार किया गया। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से राजा पृथ्वी इंद्र से अधिक विख्यात हो गए। इस प्रकार राजा पृथु का 100 यज्ञ करने का संकल्प अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मा के आशीर्वाद से पूरा हुआ। तो ब्रह्मा जी ने समझाया कि देखिए इंद्र तो ऐसे ही है, वो नहीं करने देगा आपको 100, क्योंकि उसका नाम खराब हो जाएगा। तो आप एक काम करो, आप 99 पे ही रोक दो, उसको खुश रहने दो, नहीं तो उसको तुम परेशान करोगे तो वो और गड़बड़ करेगा। अभी ऑलरेडी इतनी गड़बड़ कर चुकी है कि इतने सारे लोगों को उसने पाखंड सिखा दिया है, अब और नई नई पाखंड की विधियां वो चला देगा, इसलिए आगे जाके समस्या बढ़ेगी। इसलिए उसको आप शांत रहने दो, 99 पर रोक दो। लेकिन मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम उससे ज्यादा फेमस हो जाओगे। भाई तुम 99 पे अगर रोक के मेरी बात मान ली ना, तो तुम्हारा नाम उससे ज्यादा फेमस करवा दूंगा मैं, ये मेरा वादा है। ऐसे ब्रह्मा जी ने उनको बोल दिया। ठीक है, और वैसे भी
पृथु महाराज तो इसीलिए कर रहे थे ताकि प्रजा में एक आदर्श बने कि राजा है, यज्ञ करना चाहिए। नहीं तो पृथु महाराज तो भगवान के भक्त थे, उनको कहाँ ये सब कर्म कांड में पढ़ने की जरूरत है। ठीक है। नेवात्मने महेंद्राय रोषम आहर्तु अर्हसि उभावपि ही भद्रते उत्तम श्लोक विग्रहो। ना नहीं एवं निश्चय आत्मा ने तुमसे अभिन महाइंद्राय स्वर्ग के राजा इंद्र पर रोषम क्रोध आहर्तुम करने के लिए अर्हसि तुम्हें चाहिए, वो तुम दोनों की निश्चय ही भद्रम कल्याण थे। तुम्हारा उत्तम श्लोक विग्रह भगवान के अवतार ब्रह्मा जी ने कहा आप दोनों का कल्याण हो, क्योंकि आप तथा इंद्र दोनों ही भगवान के अंश हैं, अतः आपको इंद्र पर क्रोध नहीं होना चाहिए, वह आपसे अभिन्न। वैसे इंद्र भी जैसे भगवान का अंश है, से आप भी हो, तो आप आपस में झगड़ा मत करो। ठीक है। माँ अस्मिन् महाराज तथा स्म चिंताम निशामया स्म ध्वज आदृतात्मा यद ध्यायतो देव हतम न कर्तुम मनो अतिरिष्टम विशते तमो अंधम। मामत अस्मिन् इसमें महाराज हे राजा तथा करें इसमें पूर्वक चिंता मन का विक्षोभ निशामय कृपया विचार करें अस्मत् मेरे वचा वचन आदृत आत्मा अत्यंत पूज्यत क्योंकि ध्यायता ध्यान में देव हतम विधाता द्वारा बिगाड़ा गया निश्चय कर्तुम करने के लिए मना मन अति रुष्टम अत्यंत कुछ विषय प्रवेश करता तब अंधकार अंधम घना। तो यहाँ पे इतनी मेहनत करके 99 तक पहुंची है गाड़ी और 100 करने से मना किया जा रहा है। तो कैसा लगेगा यार, कर ले 100 और जबकि गलती भी नहीं है कोई, ऐसी करें तुम बस मन मन करो। लेकिन आप देखना पृथु महाराज का चरित्र में कितना गुण है। ठीक है, वो सामने आएगा अभी, और इतना महान ऐसा अभी वो ऐसी बाजी पलटेगी अभी कि देखेंगे आप। तो हे राजन, देवी व्यवधानों के कारण उचित रीति से आपके यज्ञ संपन्न न होने पर आप अनेक भी क्षुब्ध तथा चिंतित ना हो। आपका 100वां यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा है, आप टेंशन मत लो। कृपया मेरे वचनों को अति आदर भाव से ग्रहण करो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ समझ जाओ, आप आराम से उसको स्वीकार करो और सदैव याद रखो कि प्रारब्ध से जो कुछ घटित होता है उसके लिए हमें अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। जिसके कर्म में जितना लिखा होता है वो नहीं मिलेगा, दुखी मत हो आप। ऐसी पराजयों को सुधारने का जितना ही प्रयत्न किया जाता है उतना ही भौतिकतावादी विचारों के घने अंधकार में प्रवेश करते हैं। कह रहे हैं कि अगर किसी के कर्म में नहीं लिखा है कि कोई चीज उसको मिलनी है तो उस पर ज्यादा प्रयास करेगा तो वो और अंधकार में चला जाएगा, भौतिकतावादी अंधकार में फंसता चला जाएगा। चीजों को समझ लेना चाहिए, ज्यादा हाथ पार नहीं मारने चाहिए। कभी कभी साधु स्वरूप या धार्मिक व्यक्ति को भी जीवन में पराजय देखनी पड़ती है, कभी कभी अच्छे व्यक्तियों की हार हो जाती है, ऐसा होता है। ऐसी घटनाओं को देवी मान लेना चाहिए कि भगवान की देवताओं की इच्छा से हुई है। यद्यपि अप्रसन्न रहने के पर्याप्त कारण हो सकते हैं, किंतु ऐसी पराजयों का प्रतिवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना ही इन पराजयों को सुधारने का प्रयत्न किया जाएगा उतनी ही चिंता कहना देगा फंसते चले जाएंगे। तो अगर कोई कुछ गलत हो जाता है तो उस पर ज्यादा उसको सुधारने की कोशिश नहीं करना चाहिए, बल्कि भजन में ध्यान देना चाहिए। नहीं तो ज्यादा उसमें फंसोगे तो और फंसते चले जाओगे। ठीक है। अगर कोई हार हो गई है, कभी कभी देखते अच्छे व्यक्ति की भी हार हो जाती है, तो उन अच्छे व्यक्तियों को उसमें ज्यादा फंसना नहीं चाहिए। ठीक है, छोड़ो, अपना भजन करो। ठीक है, उसमें घुस मत जाओ, अब तो मैं तुमसे जीत के ही दिखाऊंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने भी इस संबंध में उपदेश दिया है, क्षुब्ध होने की बजाय हमें सहन करना चाहिए। तम तितिक्षव भारत, सहन करो, सहन करना सीखना चाहिए। क्रतु ब्रह्मताम एष देवेषु एषा देवेषु दुर्वग्रह धर्म गति करो यत्र पाखंडे इंद निर्मितई। क्रतु यज्ञ ब्रह्मताम बंधो ऐसा यह देवेषु देवताओं से दुर्वग्रह अवांछित कामनाएं धर्म गति का नियमों का अतिक्रमण यत्र जहाँ पाखंडे पाप कर्मों द्वारा इंद्र स्वर्ग के राजा द्वारा निर्मित बनाए गए। ब्रह्मा जी ने आगे कहा इन यज्ञों को बंद कीजिए, क्योंकि इनके कारण इंद्र अनेक अधर्म कर रहा है। अब 99 पर रोक दो, आगे मत करो, क्योंकि 100 करोगे तो इंद्र और अधर्म फैला देगा। आपको भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि देवताओं में भी अनेक अवांछित कामनाएं होती हैं, और समझो कि देवता भी शुद्ध नहीं है, उनके अंदर भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं। इस बात को समझिए, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, किससे? पृथु महाराज। ठीक है, अभी डिस्कनेक्ट अगर हो जाए तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर सकते हैं।
7 बजे तक चलेगा, ठीक है। ओके, अभी डिस्कनेक्ट होने पर आप लोग फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास कथा 7 बजे तक चलेगी, ठीक है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा, सामान्य व्यवहारिक कार्यों में अनेक प्रतियोगी होते हैं। बहुत से लोग हमारे कंपटीशन में रहेंगे और कभी कभी वेदों के कर्मकांड विषय अध्यायों को लेकर कर्मियों के बीच स्पर्धा तथा द्वेष उत्पन्न होता है। कर्मी को ईर्ष्यालु होना चाहिए क्योंकि भौतिक सुखों को छक्कर भोगना चाहता है। यह भव रोग है, ये बीमारी है, भौतिक बीमारी है ना। खूब इंद्रिय भोग चाहिए लोगों को। फलता कर्मियों के बीच चाहे सामान व्यापार हो या यज्ञ हो, सदैव ये लोग आपस में कंपटीशन करते रहते हैं। ब्रह्मा जी का उद्देश्य इंद्र तथा महाराज पृथु के बीच जो कंपटीशन चल गया है, स्पर्धा, इसको बंद करना है। क्योंकि महाराज पृथु महान भक्त एवं ईश्वर के अवतार थे, इसलिए उनसे प्रार्थना की कि वे यज्ञों को बंद कर दें। इंद्र तो नहीं समझेगा, आप समझ जाओ, आप तो भगवान के बड़े भक्त हो। तो बड़े व्यक्ति से आशा की जाती है कि वो समझ जाए, है ना, वो संतोष रखे, जिससे इंद्र और आगे के अधर्म ना चलाए, जिसका पालन आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सदा करते। बड़े से कहें आप शांत रहो, वो तो गड़बड़ कर ही रहा है, आप शांत संतोष रखो, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से स्पर्धा नहीं होनी चाहिए। स्पर्धा, कंपटीशन के जमाने में ज्यादा लोग, कंपटीशन के चक्कर में लोग ज्यादा परेशान है ना। यहाँ तक कि आजकल